हेलो बच्चों, एग्ज़ाम पास में है। आइए जल्दी से हम सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर्स का जल्दी से रिवीजन करते हैं, जिससे आप पढ़ करके आप एक्सरसाइज करने पाएँ। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दो चीज़ों का एरिया फाइंड करने को आपको होता है, एक तो सेक्टर का एरिया और दूसरा सेगमेंट का एरिया। उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा सर्कल क्या है। सर्कल एक बना हुआ है जिसकी रेडियस अगर r है तो आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसकी पूरी लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता है। अब बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में रेडियस आप देख सकते हैं, इस सर्कल में रेडियस ये और आर्क से जो कवर्ड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो हम सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ध्यान रखिएगा यही मेजर के लिए भी यूज होगा, यही माइनर के लिए भी यूज होगा। आप अगर यहाँ का एंगल ये यहाँ पर रख देंगे थीटा, तो ये माइनर का एरिया हो जाएगा, माइनर सेक्टर का। और अगर आप ये एंगल रख देंगे यहाँ पर, तो ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे रखेंगे जरा ये समझा दूं। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ 60 डिग्री रख देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर का आ जाएगा। उसी तरह से आप जानते हैं टोटल कितना होता है 360, तो 360 माइनस 60 300 डिग्री। अगर आप यहाँ पर 300 डिग्री रख देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करें, देखिए आप थोड़ा सा और एक समझिएगा यहाँ पर पॉइंट। देखिए ये जो है लेंथ ऑफ आर्क है, सरकमफ्रेंस का छोटा पार्ट आर्क कहलाता है। तो ये छोटा इसलिए माइनर आर्क बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। तो आर्क लेंथ भी पूछी जाती है, तो लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा ओवर 360। सिमिलर वैसा ही है। अगर आप ये एंगल रख देंगे तो ये माइनर आर्क आ जाएगा यहाँ पर, और अगर आप ये वाला एंगल रख देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, किसकी लेंथ आ जाएगी, आर्क लेंथ मेजर की आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम सेगमेंट की। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल में कॉर्ड और आर्क से जो एरिया कवर्ड होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब इसमें भी देखिएगा दो सेगमेंट है, एक है माइनर सेगमेंट और दूसरा है मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इसके लिए भी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं अच्छे से, पाई आर स्क्वायर थीटा और 360 होता है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कैसे आए ये भी समझ लीजिए। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स आपको पता हो, जैसे कि हमें पता है कि ये रेडियस है, और उसके बीच का एंगल अगर हमें पता हो, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इतने ही फॉर्मूले हैं, इनको रिवाइज करिए और क्वेश्चन फटाफट करने लग जाइए। अब हम बात करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है सर्कल, उस सर्कल के बारे में बात करेंगे। अब सर्कल में एक पॉइंट होता है टेंजेंट। अगर किसी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मान लीजिए कि PT हमारा एक क्या है, टेंजेंट है, और इस पर हमने रेडियस से यहाँ पर इसको टच किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दें, और ये टेंजेंट है, तो यहाँ से और इसको हम ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो आप देखोगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन बनता है कि दो साइड्स दे देते हैं, आपसे तीसरा पूछ लेते हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिएगा। आप देख सकते हैं ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप OT स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर कोई भी दो साइड दिए हो तो आप तीसरी साइड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो टेंजेंट का एक MCQ जरूर आएगा, जरूर करके जाइएगा आप लोग।
एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आता है, उसको भी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट में। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, PA और PB, और ये दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रूफ किया जा सकता है, आपकी एक्सरसाइज में इसका प्रूविंग है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, जरूर प्रूफ किया जाएगा। यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये जरा समझिएगा। यहां से एक एंगल यहां पर है और दूसरा एंगल यहां पर है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक तरीके से अगर एक एंगल पता हो तो हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर ये एंगल x है और ये y है तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये आपको सॉरी ध्यान रखना है। अगर एक मान लीजिए ये 40 दे रखा है तो दूसरे एंगल को आप 180 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा 140। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट पेपर बनाता है तो आपके सामने ऐसा आएगा कि ये P एक एक्सटीरियर पॉइंट है, AB यहाँ पर है और सेंटर O है। यहाँ से ऐसे फिगर बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x, y, z की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आर्क से सेंटर पर जितना एंगल बनता है उसका हाफ सरकमफ्रेंस में बनता है, या यूँ कह लीजिए सरकमफ्रेंस पर जितना बनेगा उसका डबल कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा। एक ये याद रखना है। दूसरा आपको एक और याद रखना है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां पर लाई करें, सर्कल पर लाई करें, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो अगर आपको याद है, तीसरा हम बात कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए जोड़ते हम, आपको मैंने समझाया था कि ये एंगल आपको पता हो तो आप सेंटर पर बने एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 180 में से माइनस करके। तो 180 माइनस 40 आसानी से 140 आ गया। ठीक है, तो y आ गया होगा आपको समझ में। अब z कैसे निकालेंगे, तो एक सिंपल सी बात है, देखिए जरा यहां से ये आर्क है, इसने सेंटर पे जितना एंगल बनाया है इसका हाफ कहां बनाएगा, सरकमफ्रेंस पर। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यहां से पहले ये आया, यहां से डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये आ गया। अब कैसे x आएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक, और अपोजिट का सम कितना होगा, 180। मीन्स x प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, और आपको z कितना मिला है, 70। तो x प्लस 70 इक्वल्स टू 180, तो x कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन MCQs पर आपको मिल सकता है। इसको रिवाइज करके जाइएगा, 1-2 नंबर आपको MCQs में जरूर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।